हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे विज्ञान की। वस्तुओं का पृथक्करण भाग 2 का अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्लास 7 में समझेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण भाग 2 को। फिर क्लास 8 की कक्षा में हम पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और समझेंगे स्लीप पार्ट 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। प्रकृति भ्रमण के दौरान सभी बच्चों ने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में सीखा, पर साहिल के मन में अभी भी पदार्थों के पृथक्करण को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे थे। साहिल यह सब सोचते हुए घर की तरफ जा रहा था। पदार्थ तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या हर मिश्रण में से पदार्थों को किसी न किसी प्रकार अलग किया जा सकता है? साहिल ये सब सोचता सोचता घर पहुंचा। आज का दिन कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा माँ। आज कला प्रदर्शनी के लिए हम सब कुछ सूखे पत्ते तथा कंकड़ इकट्ठा करने गए थे और वहीं पर रोहित भैया ने हमें विभिन्न पदार्थों के मिश्रण को अलग अलग करना बताया। अरे वाह, आज की कक्षा फिर बागीचे में ही हो गई। पदार्थों को मिश्रण में से अलग करना, उसकी क्या जरूरत है? तो क्या चाय पत्ती के साथ पियोगी? साहिल, रिया कुछ सीखना चाहती है, ठीक से समझाओ बेटा। सॉरी माँ। मुझे नहीं, रिया को। सॉरी रिया। रिया, क्या तुमने घर पर कभी चावल या दाल को बनते देखा है? हाँ भैया, पापा या माँ जब भी खाना बनाते हैं मैंने सब देखा है। तो जब चावल बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले चावल को एक बड़ी थाली में लेकर उनमें से कंकड़ या पत्थर या कोई और अशुद्धियों को निकाला जाता है। तो चावल और अशुद्धियाँ, यह एक मिश्रण है। क्या उनको अलग अलग करना जरूरी है? हाँ, हम चावल में मिली अशुद्धियाँ थोड़ी ही खाएंगे। तो इसीलिए मिश्रण से पदार्थों को अलग करना जरूरी है। और ऐसा जरूरी नहीं कि मिश्रण में कोई पदार्थ हानिकारक या कोई उपयोगी। कभी कभी दोनों ही पदार्थ उपयोगी हो सकते हैं। जैसे जब माँ मक्खन बनाती है तो मैं मक्खन भी खा लेती हूँ और अलग हुआ मट्ठा भी। साहिल और रिया बहुत जोर से हंसते हैं। अगर दोनों भाई बहन का हंसी खेल हो गया हो तो मेरे और पिताजी की मदद करोगे? हाँ। आज खाने में क्या बन रहा है? साहिल, आज खाने में बिरयानी और पकौड़े बन रहे हैं। माँ, पकोड़ों के साथ चटनी नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। आज हम चक्का दही बनाएंगे। पिताजी बिरयानी की तैयारी में लग गए और माँ बिरयानी में डलने वाली सब्जियां काटने लगी। साहिल, जरा मुझे एक बड़ा बर्तन तो देना। चावल से सभी कंकड़ पत्थर तो अलग हो गए हैं, कुछ और छोटी अशुद्धियां पानी से धोकर निकल जाएंगी। साहिल बड़े गौर से पिताजी को चावल को धोते हुए देख रहा था। उसने देखा कि पानी की मदद से भी बहुत सी अशुद्धियां चावल से निकल गईं। उसने झट से पिताजी से ये सवाल पूछ लिया। पिताजी, आज स्कूल में मैंने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में जाना, जैसे हाथ से कंकड़ पत्थरों को अलग करना, हवा की मदद से धूल को अलग करना। पर ये पानी की मदद से अशुद्धियां निकालना, ये कौन सी प्रक्रिया होती है? साहिल, हम रसोई घर में ज्यादातर इसी तरह से चीजों को साफ करते हैं, जैसे चावल, दाल और सब्जियों को साफ करना। और जहां तक मुझे याद है, इस प्रक्रिया को हम
अवसादन तथा निस्तारण बोलते हैं। एक ही प्रक्रिया के दो नाम? अरे नहीं साहिल, देखो, जब आप पानी एवं दाल या चावल को मिलाते हो तो कुछ कण ऊपर तैरने लग जाते हैं और कुछ कण नीचे बैठ जाते हैं। क्यों ना तुम इसे खुद करके देखो। साहिल एक बड़े बर्तन में चावल डालता है और उसमें पानी डालता है। वह देखता है कि छोटी छोटी अशुद्धियां पानी में ऊपर तैरने लगीं और चावल बर्तन की सतह पर बैठ गए। जब भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, उस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। अरे वाह, इस तरह से तो न सिर्फ ठोस मिश्रण पृथक हो सकते हैं, बल्कि द्रव्य और ठोस के मिश्रणों को भी पृथक किया जा सकता है। यह तो बड़ा आसान है। अब मैं बर्तन टेढ़ा करके पानी समेत यह सब अशुद्धियां निकाल देता हूँ। बिल्कुल सही साहिल। और क्या तुम्हें मालूम है, इस प्रक्रिया को निस्तारण बोलते हैं। अरे वाह, हमारा रसोई घर तो एक प्रयोगशाला की तरह लग रहा है। यहाँ पर कितना कुछ है जो हम कक्षा में सीखते हैं। अच्छा, अब प्रयोग ही करते रहेंगे या मेरी भी कुछ मदद करोगे? माँ, हम चक्का दही कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। इस दही में से सारा पानी अलग करना है, बस। माँ, इसमें भी तो दो द्रव्य पदार्थों को अलग किया जा सकता है। क्या मैं कोशिश करूँ? साहिल ने बर्तन टेढ़ा करके पानी निकालने की कोशिश की, पर पानी की एक बूंद भी अलग नहीं हुई। बेटा, यहाँ निस्तारण और अवसादन की प्रक्रिया नहीं, दही से पानी अलग करने के लिए हमें कपड़े में दही को थोड़ी देर तक रखेंगे और कपड़ों के छिद्रों में से सारा पानी अलग हो जाएगा और चक्का दही तैयार हो जाएगा। अरे वाह, यह एक और तरीका है दो पदार्थों को अलग करने का। और इसे निस्यंदन यानी फिल्टर करना बोलते हैं। यहाँ कपड़ा एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। माँ, हम इतना सब कुछ बना रहे हैं, हम कुछ पीने के लिए भी बनाते हैं। माँ, नींबू पानी बनाते हैं। वह तो मुझे भी बनाना आता है। अच्छा ठीक है, जब तक आपके पिताजी और मैं खाना लगाते हैं, तब तक आप दोनों नींबू पानी तैयार कर लो। रिया, पहले बहुत थोड़ा सा पानी लो, इसमें चीनी घोलो, तब तक मैं नींबू लेकर आता हूँ। रिया ने थोड़े से पानी में 4 चम्मच चीनी डाली और उसे घोलना शुरू किया। साहिल भैया, मैं बहुत देर से इसे घोल रही हूँ, पर बची हुई चीनी गल ही नहीं रही। तुमने पानी बहुत कम लिया है, थोड़ा और पानी डालकर देखो। थोड़ा और पानी डालते ही बाकी बची हुई चीनी भी घुल गई। अरे, ये चीनी तो घुल गई, पर कम पानी में ये चीनी क्यों नहीं घुल रही थी? माँ ने ये सब सुना और वो रिया और साहिल के पास आईं, क्योंकि यह घोल अब संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन मतलब? पानी की कुछ मात्रा में सिर्फ कुछ ही चीनी घुल पाएगी। जब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए, मतलब कि वह संतृप्त विलयन है। माँ, अब मेरी बुद्धि का भी संतृप्त विलयन हो गया है और पेट खाली। सभी हंसने लगते हैं और खाना खाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो देखा, आज रिया और साहिल ने माँ पिताजी की मदद करने के बहाने बहुत सी बातें सीखी। आप भी अपने घर में ही विज्ञान की बहुत सी बातें सीख सकते हो। अम्ल, क्षारक और लवण भाग 2। क्यों दोस्तों, मुझे देखते ही खट्टापन आ गया ना मुंह में? मेरी बात ही कुछ निराली है। पानी में मिलाओ या भोजन में मिलाओ, या तो ऐसे ही चाट लो। आपने पिछले वीडियो में अम्ल और क्षारक के बारे में कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की थी, याद है? अध्यापक जी ने बच्चों से कहा था कि वे घर से हल्दी, फूल, प्याज ऐसी कुछ चीजें लाएं। शायद इनसे वे सब मिलकर प्रयोग करेंगे। देखते हैं कि बच्चे क्या क्या लाए हैं घर से। तो चलिए, आज हम बच्चों के साथ उनके स्कूल के लैब में चलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ बच्चे करते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, पहन लीजिए अपना लैब कोट और बन जाइए वैज्ञानिक। इस वीडियो का उद्देश्य अम्ल, क्षारक और लवण के सूचकों के बारे में जानना है। आज मैं प्रयोग के लिए हल्दी लाया हूँ। तुम सब क्या लाए हो?
अरे, मैं भी हल्दी ही लाई हूँ। जब मैं कल हल्दी निकाल रही थी, मेरे इस रुमाल पर गिर गई। देखो ये क्या हुआ। कितनी बार साबुन से धोने की कोशिश की, पर बड़ा ही जिद्दी दाग है। मास्टर जी को दिखाऊंगी और पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्या है हल्दी में। मैं तो घर से गुड़हल का फूल लाई हूँ। मेरे घर में तो गुड़हल का पौधा है। घंटी बज गई, मास्टर जी आते ही होंगे। चलो जल्दी चलते हैं। अरे वाह, बच्चे तो अलग अलग चीजें लाए हैं घर से। लगता है आज लैब में बहुत मजा आने वाला है। नमस्ते बच्चों, कल मैंने आप लोगों को अम्ल और क्षारक के बारे में बताया था। आज आप हमें इन दोनों के सूचक के बारे में बताएंगे ना सर? हाँ बच्चों, क्योंकि हम सभी पदार्थों को चख नहीं सकते, तो सूचकों की मदद से हम अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चख नहीं सकते। चलिए देखते हैं ये क्या हैं। सर, मैं गुड़हल के फूल लाई हूँ। आपने हमें इन सभी को लाने के लिए क्यों कहा था? हल्दी, गुड़हल के फूल, लाल पत्ता गोभी, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। अच्छा, सूचक हमारी क्या मदद करते हैं? कोई चीज अम्लीय है या क्षारकीय है, सूचकों की मदद से हम पता लगा सकते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। संश्लेषित सूचकों को इंसान लैब में बनाता है। सर, मैं भी हैरान हूँ कि ये सांकेतिक कैसे हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि सांकेतिक हो सकती हैं। आप हैरान होंगे जान के कि प्याज, लहसुन भी सांकेतिक हैं। अरे वाह, घर की रसोई में ही कितने सारे प्राकृतिक सूचक मिल गए। मैं कुछ कागज लाया हूँ जो तरल पदार्थ को सोखते हैं। इस कक्षा को मैं दो समूहों में विभाजित करूंगा। एक समूह एक कागज लेकर उसे हल्दी में भिगोएगा, फिर हम उसे 1 घंटे के लिए सूखने देंगे। हाँ, चलो चलो हम इसे करते हैं। दूसरा समूह क्या करेगा सर? दूसरा समूह इन गुड़हल के फूलों से 2 काम करेगा। सर, हम तैयार हैं। क्या हमें केवल पंखुड़ियों को लेना है? हाँ, पहले इन पंखुड़ियों को पीस लें। पिसे हुए एक हिस्से को इस कागज पर चिपका दें। बचे हुए लेप में उबलता पानी डालें और उसे छान लें। ठीक है सर। सर, मैंने उस कागज को सुखा दिया है। शाबाश। हम इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए दूसरे समूह के लिए इंतजार करेंगे। दोनों कागज सूखने के बाद उन्हें छोटी छोटी पट्टियों में काट लें। मैं 1 घंटे के बाद आप सभी के पास वापस आऊंगा। ठीक है सर, हम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। बच्चों, दोनों कागज सूख गए हैं। चलो पट्टियों में काटते हैं। मेरे पास 5-5 कटोरियां हैं जिनमें 5 तरल पदार्थ हैं। आपको इन दोनों में हल्दी और फूलों के लेप से बनी पट्टियों को डालकर निकालना है। सर, मैं करूँगा। आओ। सर, मैंने हल्दी की अलग पट्टियों को हर एक कटोरी में डुबा दिया है। हाँ, अब इन पट्टियों को बाहर निकाल कर रखो। ठीक है सर। लता, क्या तुम बता सकती हो कि क्या हुआ है? हाँ सर, हल्दी की पट्टी 2 कटोरियों में डुबाने के बाद लाल हो गई और बाकी तीनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। क्या आपको समझ आया दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ? सर, क्या मैं फूल के लेप से बनी पट्टी को डुबा सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। सर,
3 कटोरियों में डुबाने के बाद 3 पट्टियों में मैजेंटा लाल रंग दिखाई दे रहा है और 2 पट्टियाँ हरी हो गई हैं। अच्छा, आप में से एक इन कटोरियों में फूल के घोल की 2 बूंदें डालो। आप क्या देखते हैं? वाह, 2 कटोरियों का तरल पदार्थ हरा और 3 का लाल हो गया है। अच्छा, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हल्दी की पट्टी ने क्षारक को लाल रंग में बदल दिया और अम्लीय घोल में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सर, क्या हल्दी के संपर्क में आने पर सभी क्षारक लाल हो जाते हैं? देखा, आखिर मैंने जो निष्कर्ष लगाया था वो आज इन बच्चों ने खुद ही कर दिखाया। कितने होशियार बच्चे हैं। हाँ, और हल्दी अम्ल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। यही कारण है कि हल्दी की पट्टी ने रंग नहीं बदला जब वह अम्ल के संपर्क में आई। ओह, अब मुझे पता चला कि कल जब मैंने मेरे रुमाल को साबुन से धोया तो वह लाल क्यों हो गया। हल्दी ने साबुन को लाल बना दिया। अरे वाह, कितना मजेदार प्रयोग था। बच्चे तो सच में वैज्ञानिक ही बन गए हैं। अच्छा अवलोकन है। बच्चों, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सूचक लिटमस पेपर है। यह लाइकेन से लिया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। सर, ये जो लाल और नीली पट्टी है, क्या यह लिटमस पेपर है? हाँ बच्चों, मैंने 2 कटोरियां ली हैं और इनमें 2 तरल पदार्थों को डाला है। सर, क्या मैं आकर इन लिटमस कागजों को इन कटोरियों में डालकर देखूं कि क्या होगा? आओ। सर, जब मैंने लाल लिटमस पेपर को एक घोल में डुबाया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। जब मैंने उसे दूसरे घोल में डुबाया तो वह नीला हो गया। नीले लिटमस पेपर का क्या हुआ? इसका विपरीत प्रभाव है। जबकि एक तरल पदार्थ में डालने से कोई प्रभाव नहीं है और दूसरे में लाल रंग में बदल गया। ये नीले और लाल पेपर का क्या राज है? आइए पता लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह कागज लाइकेन नामक कार्बनिक पदार्थ से बना है। जब लाल लिटमस कागज को अम्लीय घोल में डुबाते हैं तो उसमें कोई असर नहीं दिखता है, लेकिन क्षार में डुबाने से वह नीला हो जाता है। सर, मुझे अब पता लग गया कि जब नीले रंग के लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो उसका कोई असर क्यों नहीं दिखता, लेकिन अम्ल के घोल में यह लाल हो जाता है। हाँ, अब आप सब लोगों को पता चल गया है कि इन दोनों में से अम्लीय घोल कौन सा है और क्षारकीय घोल कौन सा। हाँ सर, धन्यवाद। ऐसे ही तो प्रयोग करने से महान वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने भी अम्ल और क्षारक का पता लगाया था। और देखो, इन बच्चों ने भी प्रयोग करके खुद ही कितनी बड़ी गुत्थी सुलझा दी। आप भी अपने अध्यापकों से कहना कि आप सबको ऐसा कोई प्रयोग करवाएं जिससे आप भी अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकें। सर, क्या आप इस प्रक्रिया को समझा सकते हैं जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं? वह मैं कल की कक्षा में समझाऊंगा। बच्चों, हमने देखा कि अम्ल और क्षारक की सूचकों द्वारा कैसे पहचान कर सकते हैं। ये सूचक अम्लीय और क्षारकीय घोल में अलग अलग रंग दिखाते हैं। अगले वीडियो में हम उस प्रभाव को देखेंगे जब अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाया जाता है। हम फिर मिलेंगे। राजू, ये लो अपना सामान। हाँ भैया। काका, एक चॉकलेट दो ना। बचवा, स्कूल में नहीं बताया जाता कि चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाता है।
और काका हिसाब गलत करने से क्या होता है? अच्छा देखे हाँ राजू, ये लो बाकी पैसे। ये लो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसे जोड़ना घटाना सब आता है। क्या आपके बच्चे को आता है? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। हेलो बच्चों, मैं आपके इंग्लिश मैम नम्रता मिश्रा फिर से हम लोग हाजिर हैं अपने इंग्लिश के क्लास में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्लीप। आप देख रहे होंगे आपके बुक में जो दूसरा चैप्टर है स्लीप है। तो हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली? हमने 5 स्टेज की बातें करी और हम लोगों ने 2 फेज की बातें करी। पहले फेज में क्या होता है, उसमें सपना नहीं आता, इट इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग। और क्या होता है, हमने सेकेंड फेज की, और वो कब होता है, हम लोग बिफोर, जो पहला अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट जो होता है वो पहले पहर में ऐसा होता है कि हम सपना नहीं देखते हैं। और सेकंड वाला क्या होता है कि वी ड्रीम, हम सपना देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है और हमें अगर नींद से अगर जगा दिया जाए तो व्हाट हैपेंस, एक्चुअली वी रिमेंबर आवर ड्रीम। हम अपने सपनों को क्या करते हैं, याद रखते हैं। बच्चों अब आगे देखेंगे कि आपका नींद क्यों ज़रूरी है, एक स्टूडेंट के लिए सोना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं अपने चैप्टर में हम। ओके, व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडीली फंक्शन, आप बार बार ध्यान देंगे यहाँ एक वर्ड बार बार बन रहा है जिसमें जैसे हमने पहले देखा एल्डरली, राइट, बुजुर्ग लोग, यहाँ पे है बॉडीली यानी कि शरीर का, शारीरिक जिसको कहते हैं। तो द बॉडीली फंक्शन, हमारे जो शारीरिक क्रियाएं हैं, शरीर का जो काम है, जो अंदर हमारा मशीन है ना, पूरा बॉडी ये काम करता रहता है। हम बाहर अपना काम करते हैं, शरीर अपना काम करता रहता है। अगर ये काम करना छोड़ दे तो यू नो क्या होगा, मालूम है ना आपको क्या होगा, एग्जैक्टली वील डाई, हम मर जाएंगे। तो जब हम सोते हैं, व्हेन वी स्लीप, आवर बॉडीली फंक्शन, हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं ये क्या होती हैं जब सोते हैं, इट्स फंक्शन स्लो डाउन, क्या होता है, इसका जो काम है वो धीरे हो जाता है। मैंने पहले बताया था ना, स्लो डाउन क्या क्या होता है, हमारी सांसें धीरे चलने लगती हैं, हमारी धड़कनें धीमी गति में चली जाती हैं, तो हमारा शारीरिक क्रिया क्या है वो धीरे होने लगता है। एंड बॉडी टेम्परेचर, ऑब्वियसली जब आप दौड़ के आएंगे देखेंगे आपका पूरा शरीर लगेगा जैसे कि आपको फीवर है। मम्मी कभी कभी बोलती है देखे देखे तुमको फीवर है क्या, क्योंकि हम लोग खेल के आते हैं, लगता है कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो जब सोते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, इट फॉल्स। फॉल मतलब गिरना, राइट, यानी कि वो गिरता है, शरीर क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है, राइट। कब, व्हेन वी स्लीप, ये क्वेश्चन भी आपके बुक में कि हमारे शरीर, हमारा बॉडीली फंक्शन कब स्लो होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली व्हेन वी स्लीप। और आगे देखते हैं क्या बोलता है, दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, BECAUSE, बिकॉज नहीं बोलना है इसको, राइट, यानी क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी, हमारा जो शरीर है, इट कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल। हमारा जो दिन का क्रिया है ये कितने घंटे का होता है, पूरा दिन रात जोड़कर 24 घंटे का होता है ना। दिन में भी हम काम करते हैं, रात हमारा सोने का होता है। तो ये साइकिल कितने घंटे का होता है, 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का होता है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि आवर बॉडी, हमारा शरीर, टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल का हमारा शरीर काम करता है। हमारा जो दिन का पूरा दिन रात का साइकिल होता है वो 24 घंटे का होता है। और उस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, इट राइजेज एंड इट फॉल्स। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड कई मैं बता भी चुकी हूँ। राइज मतलब चढ़ना, दिन चढ़ता है ना, कहते हैं ना सन राइजेज, राइट, और सन सेट्स, तो यहाँ पे राइजेज यानी कि चढ़ना, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और राइज का जो ऑपोजिट होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, एग्जैक्टली फॉल होगा, गिरना। तो क्या होता है, तापमान शरीर का घटता बढ़ता रहता है इन 24 घंटों में। एंड क्या होता है, इट राइजेज और फॉल्स, ये बढ़ता घटता है एट अ फिक्स टाइम, एक फिक्स
फिक्स टाइम पे। ऐसा नहीं कि अगर हम लेटे हुए हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर वो बढ़ता है कब, जब हमें फीवर होता है, जब हम बीमार होते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमारा शरीर रात में जब हम सोते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, वो गिरता है, राइट। और बढ़ता कब है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। तो इट राइजेज एंड फॉल्स एट अ फिक्स टाइम, एक निश्चित समय पे ही टेम्परेचर घटता और बढ़ता है। नॉर्मली सामान्यतया क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो शरीर का तापमान होता है इज लोएस्ट, लो लोअर लोएस्ट, यहाँ पे डिग्री है, राइट, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, लो लोअर लोएस्ट, ये भी ध्यान देंगे आप। तो लोएस्ट सबसे कम कब होता है, इन द मिडल ऑफ द नाइट, ये रात जो बिल्कुल जो गहरी आधी रात, जो बीच रात होता है, उसमें क्या होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है इट इज इन द लोएस्ट, वो सबसे कम होता है आधी रात में। एंड हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कब होता है, इन द आफ्टरनून, जब दोपहर का टाइम होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो हाईएस्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान सबसे कम कब होता है, यानी कि आधी रात में 1-2 बजे सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे कि हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अधिक कब होता है, अधिकतम जिसको आप कहते हैं वो कब होता है, वो आपका दोपहर में 1-2 बजे हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या ये ज़रूरी है। When you get enough of sleep, कहता है जब आपको बिल्कुल पूरी नींद जब आपको मिल जाती है, इनफ ऑफ स्लीप, पूरी नींद, राइट, तो क्या होता है, यू कैन पे अटेंशन। मैंने पहले भी बताया था, हम लोग बात कर चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, एकाग्रता के बारे में, यहाँ पे भी वही बात हो रही है। वी कैन पे अटेंशन, हम अपना ध्यान दे सकते हैं आराम से, किस चीज़ पे, बेटर इन द स्कूल, इन आवर स्कूल। हम अपने स्कूल में जब पढ़ाई हो रही थी, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होती है बच्चों, सारा हमारे वहाँ पे शारीरिक गतिविधियाँ भी होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, खेल होते हैं, पढ़ाई होती है, कई तरह के कंपटीशन होते रहते हैं। कई बच्चे सब चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ बच्चे किसी में भी नहीं करते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है। हो सकता है वो बच्चा बीमार हो, वो शरीर से स्वस्थ नहीं हो, ये भी कारण हो सकता है कि वो एक्टिव नहीं रहता है। तो अगर आपको इनफ ऑफ स्लीप, अगर ढंग से आप सोएंगे तो आपका ध्यान स्कूल में बिल्कुल बना रहेगा। एंड बी क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं, राइट, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, आपको नए नए विचार आएंगे। अगर कभी होता है कि सर मैम कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप रुक जाते हैं, कभी पूछते हैं अच्छा सोचो ऐसा होता तो क्या होता, तो आप सोच नहीं पाते। बट अगर आपका शरीर दिमाग सही से काम कर रहा है, अगर नींद पूरी आपकी हो गई तो यू कैन बेटर थिंक, आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, आप नई नई चीज़ें सोच सकते हैं, नए नए आप इजाद, कोई भी आप आविष्कार आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली छोटे छोटे बच्चे कई ऐसा आविष्कार कर चुके हैं क्योंकि वो हेल्दी होते हैं, वो स्वस्थ होते हैं। एंड क्या होता है, फाइट सिकनेस, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि हमारा शरीर बीमारी से लड़ सकता है, राइट। अगर हम बीमार होंगे तो हमारा शरीर काम ही नहीं करेगा, तो हमारा पढ़ने में ऑब्वियसली मन नहीं लगेगा। एंड क्या होगा, सो यू हैव टू स्टे हेल्दी, आपको क्या रहना है, आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। यू हैव टू स्टे हेल्दी, स्टे मतलब रहना, रुकना जिसको कहते हैं। कैसे रुकना, कैसे रहना है, हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है। और क्या करना है, बी इन अ गुड मूड एंड गेट अलॉन्ग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। और क्या होगा, आपका जो मूड होगा, आपका जो स्वभाव होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। किसके साथ, दोस्तों के साथ, और किसके साथ, परिवार के साथ और टीचर के साथ। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप तस्वीर में देख सकते हैं दोस्त क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मार पिटाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप चिड़चिड़े हो जाएंगे और आपकी लड़ाई दोस्तों से होती रहेगी। मम्मी पापा से आप बहस कर लेंगे, डांट सुन लेंगे और कभी कभी तो पिटाई भी खा लेंगे आप। तो इसके लिए क्या जरूरी है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। किस लिए, क्योंकि आपका शरीर काम कर पाए, आप सृजनात्मक हो पाए, आप क्रिएटिव हो पाए, आपका ध्यान स्कूल में लगा रहे, आपको नए नए विचार आए और आप स्वस्थ रहें, आपका दोस्त से बहुत अच्छी दोस्ती बनी रहे, टीचर से आप हमेशा शाबाशी पाएं और मम्मी पापा भी आपके व्यवहार से, आपके पढ़ाई से वो खुश रहें और आप भी अच्छे मूड में रहिएगा। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपकी नींद पूरी होगी। एंड क्या होगा, इफ़ यू डोंट गेट इनफ ऑफ स्लीप, अब वहीं पे अगर आपको इनफ ऑफ स्लीप मिलता है तब क्या होगा, और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तब क्या होगा, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न।
मैंने पहले बताया था कि अगर दिमाग सही स्वस्थ है तो वो क्या करेगा, आपका कॉन्सेंट्रेट करेगा और क्या करेगा, आप चीज़ों को याद रखेंगे। तो लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, आप भूल जाएंगे। यू विल फॉरगेट व्हाटएवर, आप जो भी सीखेंगे, जो भी समझेंगे, जो भी रट्टा ही लगाएंगे, जो कि गलत है, लेकिन आप क्या करेंगे, फॉरगेट करेंगे। आप फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूल जाना, आपको यादें चीज़ याद नहीं रहेंगी। यू हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस। आपका कोई भी निर्णय, मान लीजिए डिसीजन ऐसा नहीं कि बड़े बड़े निर्णय, आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, 2 ऑप्शन दिया हुआ है और आप कंफ्यूज कर रहे हैं, ये सही होगा, ये सही होगा। आपको टीचर ही कुछ पूछेंगे कि इसका जवाब क्या होगा, तो आप सोच ही नहीं पाओगे। आपकी जो सोचने की शक्ति है वही इधर उधर हिलती रहेगी, आप कुछ भी ढंग से नहीं सोच पाओगे। तो क्या होगा, ट्रबल मेकिंग डिसीजन। आप कोई भी डिसीजन, निर्णय लेने में आपको परेशानियां आएंगी। ये आप नोट करेंगे क्या क्या परेशानियां होंगी। आप जो सीखेंगे वो भूलेंगे, राइट। आपको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में परेशानियां आएंगी। और क्या होगा, कब, जब आपका बैड मूड होगा, खराब मूड होगा। एंड हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई के लिए दिमाग की जरूरत होती है बच्चों, खेलने के लिए भी दिमाग की ज़रूरत होती है। हमारा स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो क्या होगा, कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे जब आपका खेलने का टाइम होता है, लंच में पढ़ने के बाद जब आपका सीसे टाइम होता है, तो कई बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कई लड़कियां कैरम खेल रही होती हैं, और कुछ बच्चे होते हैं वो क्लास में बैठे रहते हैं। उनको बुलाने भी जाओ, चलो खेलने के लिए, नहीं मेरा मन नहीं है। ये मन क्यों नहीं है, ये जब छोटे बच्चे वो तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का मन नहीं है, तो डेफिनेटली वो उनका जो मन मूड इसलिए खराब है क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। वो स्वस्थ इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। तो क्या होगा, आप खेल भी नहीं पाइएगा। यू कैन नॉट इवन प्ले, आप खेल भी नहीं सकते हैं। और क्या होगा, आपका हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं आपका ध्यान नहीं होगा। आपको बार बार उठाया जाएगा, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये बार बार टीचर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट, आप एकाग्रता, आपका ध्यान एक जगह नहीं टिकता है। तो टीचर भी आपसे परेशान होंगे, उनको बार बार आपको जगाना पड़ेगा। नींद से नहीं, आपका ध्यान भटकेगा। मैंने बताया था ना, आपका ध्यान एक जगह टिकता है अगर आपकी नींद पूरी होती है। और क्या होगा, पेरेंट्स भी आपसे, पेरेंट बोलेंगे जाओ ये चीज़, ये काम कर लो, आप भूल जाएंगे। घर से निकलेंगे, भूल जाएंगे आप क्या लेने जा रहे थे, क्या काम जाना था। मैथ्स की किताब लेने के लिए तो आप हिंदी की किताब खरीद के ले आओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि टीचर को भी आश्चर्य हो रहा है कि आपको क्या हुआ है। इवन आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता भी परेशान होते हैं। इन सारी चीज़ों का जड़ क्या होता है, जब यू डोंट गेट एनफ ऑफ स्लीप, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें होती। और क्या होता है, बी लेस पेशेंट। मैंने अभी बताया था, आपका जो पेशेंस होता है ना, जो एक कहते हैं ना कि बर्दाश्त करने की क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप कहीं पे भी गुस्सा होने लगते हैं, आप बात नहीं सुनते हैं। एक बार आपको किसी ने कुछ कहा, अगर दूसरी बार कहता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं, आपका हाथ छूट जाता है, दोस्तों से लड़ाई हो जाती है। ये क्या होता है कि यू बिकम लेस पेशेंट, आप बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं। एंड किस किस के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ और दोस्तों के साथ। अब आगे देखते हैं कि बच्चों का दोस्तों के साथ किस स्थिति में उनका अनबन हो जाता है। ये सारी चीज़ों का जड़ क्या है बच्चों, नींद है। अब आगे देखते हैं, आप ध्यान से एक एक शब्द को देखेंगे और वर्ड मीनिंग भी लिखते जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ये चैप्टर इसलिए नहीं कि अभी आप सीखे और भूल गए, ये हमेशा लाइफ लॉन्ग ये चैप्टर आप ध्यान रखेंगे। इन सब चीज़ों का जिक्र आप अपने माता पिता से भी करेंगे, जो कि सही से नहीं सो रहे हैं, उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि सोना, नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब आगे देखेंगे इससे क्या क्या बीमारियां आती हैं अगर नींद सही से हम नहीं लेते हैं। देखते हैं आगे चैप्टर में क्या कहता है। बच्चों, अभी लोग बात कर रहे हैं कि बच्चों को अगर वो सोएंगे नहीं तो क्या क्या चीज़ें होंगी। अब देखते हैं कि सबके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या होता है अगर इनफ स्लीप नहीं लेते हैं तो। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। कहता है कि कभी कभी सभी को सोने में दिक्कतें आती हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, सभी को परेशानियां आती हैं कि वो सो नहीं पाते हैं सही ढंग से। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में दिक्कतें आती हैं। बट
इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, लेकिन कहता है कि अगर आप चलो कभी कभी हो गया कि 10 दिन 20 दिन में महीने में एक दिन ऐसा हुआ कि आप 2-3 घंटे लेट से सोए या रात भर जग भी गए, तो चलो इट्स ओके, चलता है इतना सा कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून जिसको कहते हैं कि आवर्स ऑफ स्लीप आपका चलेगा, नो हार्म इज डन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कोई इससे समस्या नहीं उत्पन्न होगा। कभी कभी अगर ऐसा होता है तो यू मे फील टायर्ड। अगर अब मैं एक बात पूछती हूँ, आप कभी हर बच्चे शादी अटेंड करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है घर में कोई फंक्शन होता है तो सोने में लेट हो जाता है या रात भर भी जग जाते हैं। हम फंक्शन में इतने खुश होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम जग जाते हैं, रात भर जग जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, जब सुबह हमारी नींद खुलती है तो हम एकदम बिल्कुल थका हुआ पाते हैं, लगता है कि पता नहीं कितना काम करके आ रहे होते हैं, जबकि कोई काम नहीं कर रहे, तो आराम से चेयर पे बैठ के फंक्शन का आनंद ले रहे होते हैं। होता है ना, आप लोग भी कई बार शादी में, लड़कियां तो अक्सर ही जग ही जाती हैं रात में, तो क्या होता है सुबह लगता है कि बहुत सारा काम करके आंखें भारी होती है, शरीर थका हुआ, कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे कि फीवर आ गया हो, बुखार आ गया हो। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती है। तो कभी कभी अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप ऐसा फील कर सकते हो, यू मे फील टायर्ड। आप इरिटेबल मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन, कुछ छोटी छोटी बातों में आप चिड़चिड़ हो जाते हैं, कोई आपसे पूछता है ये सामान कहाँ रखा है या क्लास में इसका जवाब क्या होगा, तो आप आप दोस्तों पे ही चिड़चिड़ाने लगते हो, आप गुस्सा हो जाते हो द नेक्स्ट डे। एंड क्या होता है, बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन हमारा शरीर जल्दी ही वो जो कमियां हो जाती हैं, जो हमारा वो घंटा जो लॉस हो गया होता है जागने के कारण, जो परेशानियां आती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, हमारा शरीर नॉर्मल बॉडी क्लॉक पे चला जाता है, शारीरिक जो हमारी क्रियाएं हैं वो सामान्य हो जाती हैं, 1-2 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बट हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, लेकिन तब क्या होता है जब आप 1 रात 2 रात 3 रात लगातार आपको सोने में दिक्कत आ रही है, आप लगातार जगते चले जाते हो, तो क्या होगा, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली। क्या होता है, जल्दी ही आपका जो व्यवहार होता है वो स्ट्रेंज हो जाता है, वो आप एक अजूबे ढंग से व्यवहार करने लगते हैं, आपका व्यवहार बिल्कुल अलग सा हो जाता है, किसी को भी देख के लगता है कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, आप असामान्य जैसे करने लगते हैं, आपका सामान्य व्यवहार नहीं होता है। यू लूज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। मैंने पहले कहा अगर आपको इनफ स्लीप लेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है, एक जगह जो ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन अगर आप रात दर रात अगर जगते जाओगे, आप सो ही नहीं पाओगे, तो क्या होगा, आपका व्यवहार स्ट्रेंज होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, असामान्य जैसा होने लगता है, आपकी जो एकाग्रता की एक जगह ध्यान टिकाने की जो क्षमता है वो क्या लूज यानी कि वो घटने लगती है, वो खत्म होने लगती है। एंड योर जजमेंट, और आपका जो निर्णय किसी भी बात को लेके जो आप जजमेंट लेते हो, निर्णय लेते हो, क्या होता है, इट गेट्स इम्पेयर्ड। आपको ये शब्द, आपका जो शब्द देखे होंगे ढेर सारे, जब चैप्टर फिनिश होता है तो आपके भी चैप्टर में आप देख रहे होंगे नीचे शब्द दिए हुए हैं, उसमें वो दिया हुआ है शब्द इम्पेयर्ड। पेयर मतलब होता है बिल्कुल एकदम तार्किक संगत में लगाना, इम्पेयर्ड क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है, यानी कि हमारा व्यवहार जो है वो किसी से मैच ही नहीं करता है। पहले हम जिस तरह से व्यवहार करते थे बिल्कुल सामान्य व्यवहार, हमारा व्यवहार क्या होता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, कोई रिलेट ही नहीं कर पाता है, हमें भी लगता है अरे ये वही बच्चा है जो कल ऐसा बोल रहा था, आज ये ऐसे क्यों कर रहा है, तो हमें खुद आश्चर्य होने लगता है। तो योर बिहेवियर या योर जजमेंट, आपका जो निर्णय होता है, इट गेट्स, आप कल को हाँ बोल रहे थे किसी काम के लिए और आज बोल रहे नहीं मेरे से ये काम हो ही नहीं पाएगा, तो यही इसी को कहते हैं इम्पेयरमेंट कहते हैं, मतलब असंगत, कोई मतलब कहीं पे कोई तालमेल ही नहीं बैठता है, आप कभी कुछ बोल रहे हो आज कुछ और बोल रहे हो। ये क्यों होता है, जब आप बिल्कुल नहीं सो रहे, आपकी नींद बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स। आप बोलते हैं ना, कभी कभी गांव के बच्चे, गांव में देखा होगा कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं इसको झाड़ फूक और ये वो गलत चीज़ें होने लगती हैं,
कि नहीं बाबा के पास ले जाओ, ये कराओ, नहीं, उसको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने ध्यान दिया होगा ना कि कहीं सड़क पे कोई अजीब सा बेचारा फटा चिटा कपड़ा, गंदा मैला, बाल बड़े बड़े, वो घूम रहा होता है, कुछ भी अपने में बोल रहा होता है, बड़बड़ा रहा होता है बिल्कुल, तो हम लोग सामान्यतः क्या बोलते हैं, अरे पागल है। नहीं बच्चों, वो पागल नहीं होता है, वो उस इंसान के साथ ये चीज़ें शुरुआत से चलती को उस पर ध्यान नहीं देता है कि ये इसकी परेशानियां कहाँ से शुरू हुई हैं। हो सकता है कई रात जगता होगा और उसका व्यवहार असामान्य जैसा होता चला जा रहा होगा, वो सामान्य व्यवहार नहीं कर पा रहा होगा, वो बीमार हो रहा होगा और वो हम उसको पागल की श्रेणी में, बट दैट इज़ नॉट, वो पागलपन नहीं, वो बिल्कुल पागल नहीं होता है। एक्चुअली उसका जो जजमेंट होता है, निर्णय क्या होता है, वो सामान्य व्यवहार से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या कारण होता है हमारे असामान्य व्यवहार का। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो कई चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारा जो न्याय है, जो हम निर्णय लेते हैं उसमें असंगत होने लगता है, वो एक जैसा नहीं होता है, हमारा ध्यान एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है और हम अलग अलग चीज़, भूत प्रेत, ये वो पता नहीं क्या क्या देखने लगते हैं कि एग्ज़ाम देने गए और फेल हो गए। ऐसा कुछ नहीं, हम एग्ज़ाम देने भी गए भी नहीं तो फेल कैसे हो जाएंगे। तो ये सब क्या है कि हमारी नींद पूरी नहीं, तो हम कुछ भी सोचते हैं एंड योर बिहेवियर बिकम्स डीरेंज, और आपका जो ये व्यवहार है वो क्या होता है, डीरेंज हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल असामान्य, अरेंज नहीं, बिल्कुल असामान्य हो जाता है और हम बिल्कुल सामान्य बच्चों से बिल्कुल असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। बट उसको वी कैन नॉट काउंट देम, हम उसको पागलपन में काउंट नहीं करेंगे। देखो बच्चों, हम नींद से इतनी परेशानी, अब आप जान रहे हैं ना कि ये सारी, अगर कोई भी रात भर जग रहा है आपके घर में तो आप उनसे कहें कि नहीं प्लीज़ ट्राई टू स्लीप, आप सोने की कोशिश करें, आप रात ना जगे और आप बच्चे भी, आप भी टाइम पे सोए और बिल्कुल टाइम पे जगे। देखिए इसे नहीं सोने से कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे देखेंगे कि और भी अगर नींद पूरी नहीं होगी तो और भी शरीर में क्या क्या परेशानियां और क्या क्या और भी बहुत सारी बातें होती हैं। शरीर को छोड़ के बाहर से भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये जो स्लीप चैप्टर हमारे लिए। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। अब हम लोग समस्या की बात करेंगे कि कई सारे लोगों को मतलब सीरियस प्रॉब्लम्स होता है कि नींद ना आने की बीमारी जैसे होती है कि वो कुछ भी करते हैं बट उनको सोने में डिफ़िकल्टीज, समस्याएं आती हैं। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप। कुछ को लगता है कि मैं तो सो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सो ही नहीं सकता हूँ, उन्हें मतलब रात से डर लगने लगता है, वो सोने से डरने लगते हैं। लगता है कि नहीं दिन का ही टाइम ही ठीक है, दिन में थोड़ी देर सो ले, बट सोने के नाम से उनको डर लगने लगता है। दे कैन नॉट स्लीप, उनको ऐसा लगता है कि मैं सो ही नहीं पाऊँगा, मैं सो नहीं सकता हूँ। एंड सम वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग या मिडल इन द नाइट। क्या होता है कि कोई सोने गए और 12, साढ़े 12, 1, 1:30 बजे आप देखोगे कि वो जग जाते हैं। उनको हम लोग निशाचर कहते हैं, रात में चलने वाले लोग कहते हैं कि वो उठ के तैयार हो जाते हैं। टाइम कितना हो रहा है तो 1:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, उनकी नींद खुल जाती है, वो सो ही नहीं पाते हैं। एंड सम टू अर्ली, कोई 3 बजे सुबह, 3:30 बजे सुबह उठ के तैयार हो जाता है। तो ये सारी क्या, ये समस्याएं हैं, सोने की नींद की समस्याएं हैं। कोई आधी रात में जग जाता है, कोई बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जग जाता है। एंड देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज, कहता है इसके कई ढेर सारे कारण हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि शरीर के अंदर की परेशानियां, यहाँ भी देखेंगे कुछ शरीर के अंदर की परेशानियां एंड कुछ बाहरी परेशानियां कि नींद ना आने के कई सारे कारण होते हैं। जो सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण जिसको कारण माना जाता है वो क्या है, दैट इज़ वरी एंड डिप्रेशन। आपने ये शब्द सुना है कई लोगों से, क्या डिप्रेशन वर्ड आपने सुना है? कई बच्चे हो सकता है कि नहीं जान रहे होंगे, इंग्लिश में नहीं जान रहे होंगे, लेकिन देखा होगा ना कि कई लोग चुपचाप पड़े रहते हैं, कहीं अकेले बैठे रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें कहीं कोई फंक्शन में जाने का मन नहीं करता है। आप उनको बोलते भी हो कि चलो ना मेरे साथ, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है। तो आप ये देखोगे ये जो मन है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है, बिल्कुल अंदर की जो इच्छा होती है ना शरीर की, वो खत्म होने लगती है। पहला क्या है, वरी। वरी मतलब क्या होता है, बोलते हैं डोंट वरी,
हम लोग हमेशा बोलते हैं डोंट वरी, सब सही हो जाएगा, यानी कि वरी मीन्स चिंता। जो दो मुख्य कारण है वो क्या है? चिंता, वरी एंड डिप्रेशन, लाइक उसको अवसाद कहते हैं, तनाव कहते हैं। और ये जो दो मुख्य कारण है यही नींद ना आने का बहुत ही एक प्रमुख कारण है। और इस वरी एंड डिप्रेशन के कारण ही आज जो शरीर में इतनी सारी जो बीमारियां जो डॉक्टर्स बोल देते हैं, आपको शुगर है, आपका बीपी हाई है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम है, बच्चों ये सारी बीमारियों का जड़ जो है ये यही चिंता और अवसाद है, जो आप डिप्रेशन कहते हो ना, अवसाद। ये दो मुख्य कारण है, वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। ये आपका क्वेश्चन भी है कि दो मेन फैक्टर क्या है नींद ना आने का, तो वो क्या है? वरी, WORRY एंड डिप्रेशन। आप वर्ड देख लेंगे, वर्ड मीनिंग भी आप कॉपी में लिख के रखेंगे बच्चों, क्योंकि अगर आपके पास शब्दकोश नहीं है, शब्द नहीं है, तो आप कोई भी भाषा नहीं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश, हिंदी में भी आपके पास ज़बरदस्त, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा, उसमें तो हमें और भी रिच होना चाहिए। तो जब तक आपके पास शब्द का भंडार नहीं होगा, आप कोई भी भाषा ना सीख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, और ना ही आप बोल पाएंगे। तो वरी एंड डिप्रेशन आर द टू मेन फैक्टर्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। और भी इस वातावरण में कई सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी नींद हैम्पर होती है, खराब होती है, कैन इफेक्ट। अब देखते हैं क्या क्या। पहला क्या है? नॉइज़। नॉइज़ मतलब शोर। आप सोने जाते हैं, जब शादियों का सीज़न चलता है तो बाहर आप देखेंगे ढोलक ये वो बजने लगता है, जिसको आप आजकल डीजे बोलते हैं, है ना। और जैसे आप सोने गए कि वो 10 साढ़े 10 बजे रात में पूरा बाहर शोर होने लगता है और हमारी नींद खराब। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोस में झगड़ा होने लगता है, हमारी नींद खराब हो जाती है, राइट। घर में मम्मी बर्तन धोने लगती है, हमारी नींद खराब हो जाती है। तो नॉइज़ जो है वो पहला बाहरी कारण है। दूसरा क्या है? लाइट। जब आप देखेंगे जब भी सोने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? वी जस्ट पुट ऑफ द लाइट। हम लोग लाइट को बंद कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं। उसका भी रीज़न होता है, मैं वो बताऊंगी नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है वो कारण। तो रोशनी के कारण भी हमारी, क्योंकि जब नींद हमें, जब फर्स्ट स्टेज में हमारी नींद होती है, कोई लाइट ऑन कर देता है, कोई टीवी ऑन कर देता है, कोई लैपटॉप ऑन कर देता है, अगर आप मोबाइल भी कोई देख रहा होता है तो क्या होता है? उस रोशनी से हमारी नींद खराब होती है। दो कारण क्या हो गया? पहला क्या है? नॉइज़, शोर। दूसरा क्या है? लाइट यानी कि रोशनी। तीसरा क्या है? हीट। आपने देखा होगा, मैंने वो सन की तस्वीर, सूरज की तस्वीर लगाई है, यानी कि गर्मी। क्योंकि जब गर्मी, कैसे गर्मी जब होती है, जब लाइट चली जाती है, हम कभी जब लाइट आती है हम नीचे आ जाते हैं रूम में, और कभी जब बिजली चली जाती है तो हम छत पे चले जाते हैं। तो ये क्या होता है? दौड़ भाग, बिजली, पंखा भी चलता रहता है, कुछ भी, बट हमें चैन नहीं होता है, हम सो नहीं सकते हैं। तो तीसरा कारण क्या है? हीट। चौथा क्या है? जब गर्मी है तो ठंडा के कारण भी हमें नींद नहीं आती। हम एक रजाई, दो रजाई, स्वेटर भी पहन लेते हैं, फिर भी हमें ठंड लगती रहती है, हमारी नींद क्या होती है? खराब होती है। एंड फिफ्थ कारण क्या है बच्चों? अगर आप कभी गए होंगे, कोई मान लीजिए कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए न्यू सराउंडिंग्स में, न्यू सराउंडिंग मतलब नई जगह, कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे, या कहीं घूमने जाते हो, किसी होटल में रुकते हो, तो आपको नींद नहीं आती, क्योंकि कहते हैं ना कि मुझे मेरे बिस्तर पे ही नींद आती है, अदरवाइज कहीं मैं जाऊँ तो मेरी नींद खराब हो जाती है। तो पांचवा कारण क्या है बच्चों? दैट इज न्यू सराउंडिंग, यानी कि जगह का बदलना। तो दो कारण देखे हम लोग, क्या? वरी एंड डिप्रेशन। और 5 बाहरी कारण क्या देखे? नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड एंड न्यू सराउंडिंग्स। अब देखते हैं हम लोग, और भी कारण है। पेन इन इलनेस। जब आप बीमार पड़ते हो, आपको फीवर होता है या आपको चोट लगी हुई होती है, राइट, और पैर दर्द हो रहा हो जहाँ पे चोट लगी होती है, तो क्या मान लो पेट में ही दर्द हो रहा है, तो क्या आप सो पाते हो? नहीं सो पाते, क्योंकि आप दर्द में होते। जब दर्द में होते हो तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, वो पेन को महसूस कर रहा होता है, तो आपकी नींद खराब होती है। जब फीवर होता है, सिर दर्द होता है, तो आप सो नहीं सकते। ये भी कारण है कि जब आप पेन में, दर्द में हैं, तो यू कैन नॉट स्लीप। ऑल्सो कैन कीप पीपल अवेक। ये भी क्या करता है? हमेशा हमें जगा कर रखता है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीप लेस विदाउट सीकिंग हेल्प। कहते हैं कि हम में से कई लोग हैं जो कि बिना सहायता के, कहते हैं कि एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग, हम लोग कोप अप कर लेते हैं। मान लीजिए नींद नहीं आ रही तो हम एक रात जगे, 2 रात जगे, तो हम उसको टाल देते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते हैं, किसी से बताते नहीं, हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। और क्या करते हैं हम लोग? बिना किसी से पूछे, किसी से सलाह लिए, आपने देखा होगा नींद की दवाई लेने लगते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेने लगते हैं। आपके बुक में दिया है स्लीपिंग पिल्स, यानी कि दवाई, गोली जिसको आप बोलते हो, बिना किसी से पूछे कि चलो कोई बात नहीं ले लेते हैं, सो जाएंगे। लेकिन क्या ये अच्छा है?
नो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और वो भी बिना डॉक्टर के सलाह के तो ये कभी भी नहीं लेना चाहिए, इसको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, चिंता होगी, डिप्रेशन होगा, आप बीमार पड़ेंगे। जब बीमार पड़ेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो काम करना बिल्कुल धीमा कर देगा, आपका मस्तिष्क असामान्य हो जाएगा और आप में एबनॉर्मलिटीज़, असामान्यता आने लगेगी, राइट। तो जो ये स्लीपिंग पिल्स है, जो नींद ना आने के कारण जो हम दवाई लेते हैं, दैट इज़ नॉट गुड, वो नहीं लेना है। और ये जो नींद ना आने की जो बीमारी है, इसको एक नाम दिया गया है, एंड दैट टर्म इज इंसोमेनिया। इसको क्या कहते हैं वो आप देखेंगे किताब में है, INSOMNIA, इसको इंसोमेनिया कहते हैं, नींद ना आने की जो बीमारी होती है। सो इसलिए कहा जाता है इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, कहता है अगर हम जब तक टाल सके हम इस बीमारी को, स्लीपिंग पिल्स को हम टालें, हम इसको हटाएं, हम कोशिश अवॉइड करें कि हम स्लीपिंग पिल्स ना लें, नींद की जो बीमारी है इसको खुद ब खुद ठीक करें, राइट। एंड इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि समस्या का समाधान करने की कोशिश करिए, समस्या में जीने की आदत आप नहीं डालिए। अगर समस्या, किसी तरह की समस्या आ रही है और अगर इस समस्या की जो हम बात कर रहे हैं, दैट इंसोमेनिया, ये स्लीपलेसनेस, जो नींद ना आने की जो बीमारी है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसको हम पकड़ें, इसको समझें, डॉक्टर से हम सलाह लें, वहाँ पूछें जाके, और खुद को भी एक्टिव रखने की कोशिश करें, काम करें, बिजी रहें, कंस्ट्रक्टिव बने। तो क्या होगा, जब शरीर थकेगा तो हमें नींद आएगी। और चिंता तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि चिंता से क्या घटती है, चतुराई घटती है। तो इसलिए इस चैप्टर में आखिरी में कहा गया है, ये जीवन के लिए ये बात सही है कि समस्या में जीने की आदत ना डालते हुए समस्या को खत्म करने, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसके साथ ये चैप्टर हमारा बच्चों खत्म होता है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।